राधे राधे। दोस्तों, आज बनने जा रही है करेला की एकदम टेस्टी रेसिपी। यकीन माने, इस तरह से अगर आप करेला बनाते हैं तो ये आपको जरूर पसंद आएगा। और अगर करेला खाना आपको पसंद है तो ये रेसिपी आपकी फेवरेट हो जाएगी। तो मेरे भोजन के प्रेमियों, हम आपके स्वाद को ख्याल में रखकर ही ये रेसिपी लाए हैं। यकीन माने, इसे खाकर आप ये जरूर कहेंगे कि भाई सच में बहुत टेस्टी है। तो बस आइए आज की रेसिपी फटाक से देख लेते हैं। अब हम करीब आधा किलो करेला का ही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और अब करेला को हमने इस तरह से कट कर लिया है। वैसे अगर आप जब भी ये रेसिपी बनाते हैं तो कोशिश करें कि छोटे साइज का करेला ही लें। अब करेला काटने के बाद ये जो थोड़े बहुत लाल वाले बीज आप देख रहे हैं, ये थोड़े से हार्ड होते हैं, तो इसे आप अपने मुताबिक निकालना चाहे तो निकाल लीजिए। और अगर आप छोटे वाले करेला लेते हैं तो आपको इस तरह का हार्ड वाला बिच्चा उसमें नहीं मिलेगा। अब माताओं, हमने करेला तो ले लिया है, लेकिन अब नेक्स्ट आइटम में हमें 2 बड़े साइज के प्याज को लेना है। अगर आपके पास मीडियम साइज के प्याज है तो आप 3 लीजिए। इसके बाद हमें कुछ मसाले लेने हैं। आज आपको ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इन कुछ सामानों से आज हम बहुत ही टेस्टी करेला फ्राई बना लेंगे। अब मसालों में आपको सबसे पहले आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, तो आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लीजिए। और फिर इसके बाद हमने यहां आधा छोटी चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर लिया है। हमें ज्यादा तीखा खाने की आदत नहीं है, इसलिए इसे हमने कम ही रखा है। आप अपने मुताबिक घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अब ये 1 चम्मच अमचूर पाउडर है। इससे खट्टापन का एक बढ़िया सा फ्लेवर आपके रेसिपी में आ जाता है। और फिर आपको 1 चम्मच धनिया पाउडर लेना है, यानी 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। अब इसके बाद हमें सौंफ और जीरा लेना है। दोनों आइटम्स हमें हाफ हाफ चम्मच ही लेना है। और आखिरी में आपको ये 2 साबुत लाल मिर्च ले लेना है। तो माताओं, हमने करेला को भी कट कर लिया और आपको मसाला भी दिखा दिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं करेला फ्राई को बनाना। यकीन मानिए मेरे भोजन के प्रेमियों, ये रेसिपी अगर आपने लास्ट तक फॉलो कर लिया तो आपके मुंह से वाह जरूर निकलेगा। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बहनों, हमने करेला को एक छेद वाले बर्तन में ले लिया है। इसे अभी तक हमने धोया नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब करेला के कड़वापन को मेंटेन करने के लिए बहनों, आप 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। इससे करेला का कड़वापन बहुत हद तक खत्म हो जाता है। और फिर पानी डालकर इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, हमने ये कहा कि नमक वाले पानी में करेला को रखने से इसका कड़वापन जरूर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मेरी बहनों कि ये चीनी की तरह मीठा हो जाएगा। करेला है तो कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन इस तरह से अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगी तो कड़वा होने के बावजूद ये बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। तो बस इसीलिए अब आप नमक वाले पानी में इसे आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए। अब मेरे भोजन के प्रेमियों, आपको एक कढ़ाई लेना है। कढ़ाई में हमें 3 टेबल स्पून तेल डालना है। तेल आप वही वाला डालिए जो आप रोजाना इस्तेमाल करती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे ये वाला प्रोसेस आपको आधा घंटे बाद ही स्टार्ट करना है। तो अब पहले हम तेल को गर्म होने देते हैं। और जैसे ही तेल गर्म हो जाए, आपको आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ डाल देना है। अब थोड़ा सा हमें जीरा सौंफ को ब्राउन कर लेना है। कम से कम माताओं 30 से 35 सेकंड में जीरा अपना रंग पकड़ लेता है। उसके बाद आपको करेला इसमें डाल देना है। ये ध्यान रखिएगा, जब करेला को नमक वाले पानी में रखे हुए आधा घंटा हो जाए, उसके बाद आप 2 से 3 बार इसको साफ पानी में धोकर ही कढ़ाई में डालें। अब अच्छे से करेला को एक बार भुनने के बाद हमें 1 चम्मच नमक डालना है। माताओं, आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसे हमने नमक वाले पानी में रखा था, तो थोड़ा बहुत नमक का अंश इसमें जरूर होगा, इसलिए आप अपने मुताबिक ही नमक ऐड करें। अब अच्छे से इसको मिलाने के बाद हमें करेला को कवर करके करीब 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। हाँ, बीच बीच में आप 1-2 बार करछी जरूर चला दें। अभी हमने इसे 5 मिनट तक पका लिया है,
तो अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज अगर बड़ी साइज की है तो 2 पीस का इस्तेमाल करिए और मीडियम साइज की है तो 3 पीस। माताओं, अक्सर लोग प्याज को पहले ही ऐड कर देते हैं, लेकिन वैसे केस में प्याज ज्यादा काला हो जाता है, इसीलिए हमें करेला डालने के बाद ही प्याज को ऐड करना है। अब अच्छे से हमें 1-2 मिनट के लिए प्याज और करेला को भूनना है। अब यहां मेरे भोजन के प्रेमियों, हम 2 पीस साबुत लाल मिर्च डाल रहे हैं। वैसे इसे आप जीरा और सौंफ के साथ फौरन में ही डाल दें। उस समय हम इसे डालना भूल गए थे, इसीलिए अभी ऐड कर रहे हैं। करेला को पकाते हुए हमें करीब 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हमें सबसे पहले आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। उसके बाद ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लेकिन आप अपने मुताबिक इसकी मात्रा घटा या बढ़ा भी सकते हैं। लाल मिर्च के बाद ये 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालिए। वैसे आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा खट्टापन का फ्लेवर इसमें डालना है। और आखिरी में 1 टीस्पून धनिया पाउडर हमें ऐड करना है। अब इतना मसालों को आपने ऐड कर लिया तो आपका काम बन गया। लेकिन हां, अगर आप कोई और मसाला भी अपने मुताबिक डालना चाहती है तो आप डाल सकती है। लेकिन माताओं, जितना इंग्रेडिएंट हमने बताया है वो आपको जरूर डालना है, तभी तो आप कहेंगी कि सच में यार, आपकी रेसिपी लाजवाब है। और रहे भी क्यों ना माताओं, हमारा यही तो काम है कि आपको हमारी हर एक रेसिपी पसंद आए। तो बस इसी बात पे फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब माताओं, मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद करेला को कवर करके 10 मिनट तक आपको पकाना है, जब तक ये पूरा ना पक जाए। लेकिन हां, बीच बीच में 1-2 बार इसको देख लीजिएगा। तो अब मेरे भोजन के प्रेमियों, 10 मिनट हो गए हैं। अब आप देखिए, करेला बिल्कुल अपने रंग में रंग गया है, जैसे शोले की बसंती वीरू के रंग में रंग गई थी। आप देखिए, करेला में से तेल अलग हो चुका है। और मेरी बहनों, यही पहचान है कि करेला आपका बिल्कुल पक गया है। तो अब क्या, अब बस फ्लेम को ऑफ करिए और मजेदार टेस्टी करेला फ्राई का लुत्फ उठाइए। यकीन मानिए मेरे भोजन के प्रेमियों, अगर इस तरह से आपने करेला फ्राई बना लिया तो आप जरूर कहेंगी, सच में यार, आपने इस बार भी हमारे स्वाद का बेहतर ख्याल रखा है। और यही सुनने के लिए तो हम यहां बैठे हैं। तो बस इसी बात पे अभी वीडियो को लाइक करिए और आपके अपने चैनल स्वाद का मामला को तुरंत सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे बहनों, एक नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।